डॉक्टर साहब, आज एक ऐसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो दवाई है दुनिया की बेस्ट सेलिंग दवाई। अच्छा, बेस्ट सेलिंग बुक्स तो आपने सुनी होंगी। ये बेस्ट सेलिंग दवाई है, ऐसे ही ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकती है। ये टॉप के कंसल्टेंट से लेकर गली मोहल्ले का जो क्वैक है ना, वो भी लिखता है, क्योंकि क्वैक ने भी बेसिकली नुस्खा तो कंसल्टेंट पे चोरी किया होता है ना, कॉपी मारनी उसी की कॉपी मार होती है। हर गली मोहल्ले में चलती है, और गोली का जो मॉलिक्यूल है उसको कहते हैं स्टैटिन्स, और ये कोलेस्ट्रॉल की गोली है सर। तो डॉक्टर कैसर, आपसे स्टार्ट करते हैं कि ये बताएं कि ये गोली के नुकसान क्या है और खानी सबसे चाहिए। पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। हाँ, कोलेस्ट्रॉल को बेसिकली ना विलन बनाया हुआ है। विलन बेसिकली विलन नहीं है, यानी शफकत कीमा बना रहे हैं। सर, लेकिन एक बात है, विलन के बगैर फिल्म अधूरी है। असल में जो आर्टरीज को हार्ड कर रही है ना चीज, जो हाँ। एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लाक बन रहा है, उसकी बुनियादी वजह कुछ और है, लेकिन हम पीछे पड़ गए हैं कोलेस्ट्रॉल के। इनके ये तो ऐसी है ना कि आग लगने की, जो धुआं उठ रहा है, हम धुएं के पीछे पड़ रहे हैं, आग लगने की वजह के पीछे नहीं जा रहे कि वो आग लगी क्यों। वो है इंसुलिन क्या रेजिस्टेंस। मिसाल दी है। क्या बात है, क्या ऐ लगता है इन्होंने पुराने जमाने च इश्क होया जेड़ा वो आग और धुआं। सर, वो तपती छांव, हाँ, तपती धूप और छांव। क्या अच्छा, बात ये मिसाल बड़ी जबरदस्त है कि नहीं। आग लग गई, आग उठ की रहा है। वजह नहीं कुछ देख रहा है, है। हाँ, और धुएं पे ऊपर पानी डाल। धुएं को देख रहे हैं कि यार धुआं क्यों निकल रहा है। तो सर बेसिकली हाँ। जो बुनियादी वजह ना वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन और बाकी जो बीमारियां मुख्तलिफ हाँ। आ जाती हैं। असल में जो स्टैटिन्स हैं, इनका फंक्शन है HMG को रिडक्टेज एंजाइम होता है, जो कि लिवर के थ्रू उसको इनहिबिट करती है ये दवाई। ओके, इसका काम है आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करना, और ओके। कोलेस्ट्रॉल में भी बेसिकली जिस पॉइंट पे ये अमल करती है वो है LDL कोलेस्ट्रॉल। ओके, जिसको LDL बुरा बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको लेबल किया हाँ। जाता है, और वो बुरा है नहीं नॉर्मली। अच्छा, वो इतना बुरा नहीं है। उसमें भी आगे पार्टिकल्स आ जाते हैं। अच्छा। जिसमें स्मॉल डेंस आ जाता है और लार्ज फ्लफी पार्टिकल्स आ जाते हैं। स्मॉल बेसिकली उसमें ज्यादा बुरा होता है, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ऑक्सीडाइज का मतलब है जब इन्फ्लेमेशन होगी, आगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक है। होगी, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर वो जाके प्रॉब्लम करेगा, फिर वो प्लॉक बनाने में हेल्प करेगा। यानी LDL के अंदर भी दो पार्ट हैं, जिनमें से एक अच्छे वाला है, एक बुरे वाला है। ठीक है, अब LDL जब आप करवाते हैं, लेबोरेटरी तो नॉर्मली ये टेस्ट हाँ। टोटल दे रही होती है कि LDL, जो उसके अगले दो पार्ट है उसका सब कोई लैब वो अमूमन टेस्ट नहीं होते, लेकिन उसको असल में। देखने का आसान हल ये है कि आप अपना ट्राइग्लिसराइड और HDL की रेशो निकाल लें। अगर ट्राइग्लिसराइड को डिवाइड करें HDL से, अगर आपकी रेशो कम आ रही है या आपके वैसे ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हाँ। है, तो इसका मतलब है कि आपका अच्छे वाला LDL ज्यादा है। अच्छे वाला है। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं और रेशियो आपकी 2 से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा है, ऑक्सीडाइज्ड LDL, फिर जो स्मॉल डेंस है फिर वो आपका ज्यादा है। ज्यादा है। तो स्टैटिन्स बेसिकली इस फार्मूले के तहत दिए जा रहे होते हैं, और स्मॉल डेंस पे स्टैटिन्स का ऐसा इफेक्ट नहीं होता, वो बेसिकली लार्ज पे इफेक्ट कर रही होती है। ये भी एक पते की बात है इसमें। ओके, अब आ जाती है स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट्स। स्टैटिन्स बेसिकली जो सबसे ज्यादा चीज टारगेट वो CQ10 पार्टिकल होते हैं, जो कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बहुत जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया समझे कि जो सेल है, खुलिया है, उसका हार्ट है। मेन जितने फंक्शंस उसने परफॉर्म करने हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया ने करनी है। ये करता क्या है? इसने बेसिकली रेगुलेट करना है, जैसे दिल का काम पूरे जिस्म को संभालना है, तो इसी तो ये तरह खुलिये का दिल है। खुलिया का दिल है। अच्छा, इसको क्या करता है? इसकी एनर्जी मिलती है इसको CQ जो है ये एंजाइम Okay. है, इससे मिलती है। तो बेसिकली स्टेटस जाके इस पार्टिकल को डिप्लीट करते हैं, कम करते हैं, CoQ10 हाँ, CoQ10 जो है, जिसकी वजह से फिर स्टैटिन्स का जो साइड इफेक्ट हम आ रहा है वो आता है, जिसमें मसल्स पेन, मसल वीकनेस बहुत ज्यादा होती है इससे, यानी कि पट्टों में दर्दें, खिंचाव, क्रैम्प्स हाँ, कह क्रैम्प, सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स यानी कि पट्टों की कमजोरी, पट्टों में दर्दें, ये स्टैटिन्स का साइड इफेक्ट है। सेकंड, इसका जो साइड इफेक्ट है लिवर पे, कुछ लोगों को फैटी लिवर ऑलरेडी होता है, ऊपर से स्टैटिन्स देते हैं तो उनके लिवर एंजाइम्स भी ये डिस्टर्ब कर देती है। उसके अलावा स्टैटिन्स आपके ब्रेन को, जो ब्रेन में हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बन रहा था, तो उसको भी कम करेगी, जिससे आपकी मेमोरी इंपेयर्ड होगी, आपका ब्रेन फॉग और याददाश्त की कमी इसकी वजह से, स्टैटिन्स की वजह से आएगी। जरा डॉक्टर महबूब साहब से मर्दाना कमजोरी पे भी जरा पूछ लेते हैं कि स्टैटिन्स जो आपके टेस्टोस्टेरोन होते हैं उसको भी तो कम कर देते हैं।
सर देखिए, स्टेटस ने तो करना है ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल कम, और इसी कोलेस्ट्रॉल ने तो बॉडी को रेगुलेट करना है, इसी कोलेस्ट्रॉल से ही मर्दाना हार्मोन बनना है, इसी कोलेस्ट्रॉल से ही एस्ट्रोजन जो औरतों वाला हार्मोन है वो बनना है, इसी से ये निस्वानी हुस्न जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। हुस्न और मर्दाना ताकत ये दोनों कोलेस्ट्रॉल से ही आती है। और इससे भी मजे की बात है कि आपकी जितनी भी कुव्वत मुदाफत है वो भी कोलेस्ट्रॉल से आ रही है। फिर आपका ब्रेन इटसेल्फ जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल की अच्छी खासी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ाती है। हाँ, टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क भी कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन है या स्टैटिन उससे बढ़ जाता है, उससे बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो जब इतने सारे काम ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल कर रहा है, अब आपने स्टेटस दे के कोलेस्ट्रॉल को बिठा दिया, उस कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन, जाहिर बात है जो बोल उसी से तो टेस्टोस्टेरोन बन रहा था, और उस वो टेस्टोस्टेरोन की मिकदार कम होने का खदशा है, और उससे फिर लोगों को डिक्रीज लिबिडो और इस तरह के साइन और सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि बाद में उनको वो बहुत ज्यादा मेंटली अपसेट करते हैं। हालांकि वो इस गोली का साइड इफेक्ट की वजह से इस गोली से डिप्रेशन भी तो होता है, वो ब्रेन फॉग में आ गया, वो ब्रेन फॉग में आता है, वो अलग है सर। वो जैसे ये डिप्रेशन अलग करती है, पट्टों का खिंचाव अलग करता है। ये अब मैंने ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस देखे हैं कि एक तरफ साथ में स्टैटिन्स दिए होते हैं और उनको पता होता है कि ये क्योंकि कोएंजाइम Q10 को कम करेगा, तो साथ में CQ10 भी लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोलेस्ट्रॉल लिखा जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की दवाई लिखी जाएगी स्टैटिन, तो उसके साथ एक तो CoQ10 लिखा जाएगा, हाँ, फिर B12 भी लिखा जाएगा। B12 तो सर डायरेक्टली नहीं, आपकी मेंटल वैसे पट्टों की मजबूती के लिए दी जाएगी, सपोर्टिव रोल, लेकिन आपकी उसके लिए पेन किलर लिखा जाता है, पेन के इसमें मायोसाइटिस होता है, पट्टों का खिंचाव होता है, और तो मैग्नीशियम भी तो लिखा जाएगा। मैग्नीशियम अलग से वो उसी पट्टों को कंपनसेट करने के लिए मैग्नीशियम लिखा जाएगा। और फिर सर ये जिगर में सोजश करती है, ये जिगर में सोजश करेगी तो स्टैटिन्स जो है ये हिपैटोटॉक्सिक है, मतलब कि अगर किसी पेशेंट में उनके ALT AST जो लिवर एंजाइम्स है उनको बढ़ा सकते हैं ये, अच्छा, इसलिए ये हिपैटोटॉक्सिक हो सकते हैं। वो अलग एक प्रॉब्लम खुल जाता है कि हालांकि काम क्या खुल गया ना, खुल गया, एक नया मसला खुल गया, ठीक करने थे हमने कोलेस्ट्रॉल। सर इसमें ना हमारी जो लड़ाई है ना बेसिकली शुगर माफिया पे, वो इस पॉइंट पे है। वो कहते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करें, बाकी चीजें बाढ़ में जाएं। कार्डियोलॉजिस्ट भी कोलेस्ट्रॉल की दवाई स्टैटिन देगा, ये नहीं कहेगा स्मोकिंग कम कर दो, अल्कोहल इंटेक कम कर दो, शुगर इंटेक कम कर लो, ताकि आपका वजन ठीक हो, इन्फ्लेमेशन कम हो, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो। इस पॉइंट पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, बस वो स्टैटिन दो और साथ में उसकी कंपनसेटरी मेडिसिन दे दें। लेकिन स्टैटिन कुछ लोगों के लिए लेना भी ज़रूरी है, स्पेशली जिनको हार्ट अटैक हो जाए, जिनको फालिज का अटैक हो जाता है, या किसी और कंडीशन में जो लोग ले रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो में डिस्क्लेमर ये है कि वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद छोड़ें। वो तो हम सबको कहते हैं कि कोई दवाई आप अपने तौर पे नहीं छोड़। ये ओवरऑल हमने जो साइड इफेक्ट डिस्कस किए, इसमें हमारा ये कथन ये भी मकसद ये है कि सारे अपनी दवाई छोड़ के बैठ जाए, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको फालिज के अटैक, वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ लें। मैंने देखा है कि हमारे पास जो 90 दिन के चैलेंज में लोग आते हैं, आप उनकी कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू में तो कम नहीं करते, जो चल रही होती है वो करते, बट उनके जब रिजल्ट्स आते हैं, उनका ट्राइग्लिसराइड सारी चीजें नीचे आती है, तो आप उनकी आदि कर देते हो। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, काफी ज्यादा कम हो जाती है, कुछ लोगों की बंद भी हो जाती है, बंद भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, लेकिन उनके लेवल्स पे ये फैसला लेवल पे फैसला, पेशेंट टू पेशेंट स्टोरी डिफरेंट होती है। नाजरीन, कोलेस्ट्रॉल उतना बुरा नहीं है जितना इसकी मशहूरी हो गई है। कोलेस्ट्रॉल के अपने बहुत सारे फ़वाइद हैं। मैं काफ़ी अर्सा, 18 साल तो नहीं, लेकिन मैंने कोई 5-6 साल ये स्टैटिन वाली जो गोलियां होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, जिसमें मैं लिपिगेट खाता था, लिपिगेट भी खाता था, क्रीस्टैट भी मैंने खाई हुई है, तो ये मैं 2 गोलियां खाता था, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। असल में कोलेस्ट्रॉल का ना इतना हवा बना दिया है कि जो ही कोलेस्ट्रॉल 250 पे पहुंचे तो लगता है कि जी बस मैंने शाम से पहले मुझे हार्ट अटैक हो जाना। ठीक है, वाकई बहुत डराया होता है, लेकिन ये शुगर माफिया का काम ही डराना है ना सर। शुगर माफिया यही तो चाहता है चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले तो यही तो चाहता है सर। हालांकि जो असल डरने वाली चीज है ना, मतलब किसी बंदे की शुगर 300 पे हो जाए, वो चलता फिरता है, उसको कोई मसला नहीं है, वो एंजॉय कर रहा है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल 2 पॉइंट ऊपर बढ़ जाए तो लगता है जी आप हार्ट अटैक होने लगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल को इतना जोड़ दिया गया बेसिकली। सर मैं एक तहकीक पढ़ रहा था, मैं मुख्तलिफ किताबों में ये पढ़ा है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक होते हैं ना, मेजॉरिटी का कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है,
इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल सर, सही। वो उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, लेकिन डिस्क्लेमर हाँ। हमें देना इसलिए कि जब भी आपने कोई दवाई छोड़नी है वो आपने अपने डॉक्टर्स के मशवरे से छोड़नी है। पाकिस्तान में हमारा सेटअप, ये वाले डॉक्टर वाहिद डॉक्टर हैं जो गोलियां छुड़वाते हैं। पूरा पाकिस्तान दवाइयां खिलाता है, पैसे कमाता है। ये वाहिद डॉक्टर है हमारी टीम में जो गोलियां छुड़वाते हैं, शुगर की भी, ब्लड प्रेशर की भी कम करवाते हैं, छुड़वाते हैं सारी गोलियां। इसी चीज को हम कहते हैं 90 दिन का चैलेंज। अगर आपको शुगर है, आपकी फैमिली में कोई शुगर का मरीज है, तो हमारे अगले 90 दिन के चैलेंज में इनरोल हो जाएं और हम आपकी गोलियां छुड़वा देंगे। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो आपकी इंसुलिन भी छूट जाएगी। टाइप 2 की मैं बात करूं, टाइप 1 में इंसुलिन लेनी पड़ती है। आपने हमारे 90 दिन के चैलेंज में कैसे शामिल होना है, इसी वीडियो के नीचे आप 90 लिखें और हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। अगर ये वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम है अशरफ चौधरी और मैं फातिज अब्बीतस हूँ। मैंने खुद 18 साल तक गोलियां खाई हुई हैं, शुगर की भी, कोलेस्ट्रोल की भी, ब्लड प्रेशर की भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर किसी गोलियों के अपनी शुगर को कंट्रोल करता हूँ, मैनेज करता हूँ। आप भी अगर मेरी तरह शुगर की गोलियां छोड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।